दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसको जो है अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें अभी तक जो है 3 बार संशोधन हो चुका है और पूरे देश में जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संसद में अब तक पेश किए गए संशोधन विधेयक की कुल संख्या जो है 126 है। आगे है, पहला भाग में है 1 से 4 तक के अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहला अनुच्छेद में है भारत जो है राज्यों का संघ है और उसके जो है राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों में क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन के बारे में जो है चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, भाग 2 में दिया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है अनुच्छेद 2 का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। 8वां अनुच्छेद में बताया गया है भारत के रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार के बारे में। 10वां अनुच्छेद में बताया गया है नागरिकता के अधिकार की निरंतरता जो है इसमें जो है बताया गया है। अनुच्छेद 11 में है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है, इसके बारे में जो है बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें जो है 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें है समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक जो है अनुच्छेद में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये जो है अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता, ये जो है अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत जो है इसके बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसके बारे में बताया गया है। शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आंदोलन, निवास स्थान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में अनुच्छेद में जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 24 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चों को नियोजन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करना और उसके जो है प्रशासन करने का अधिकार जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 32 में जो है संविधान के उपचार का अधिकार के बारे में जो है बताया गया है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में बताया गया है नीति के कुछ सिद्धांत के द्वारा पालन किया जाना, राज्य द्वारा पालन किया जाना। अनुच्छेद 41 में है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 में है श्रमिकों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 में नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल जो है अनुच्छेद 45 में बताया गया है। ये जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे लाया गया। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना जो है अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है दोस्तों इसमें बताया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए दोस्तों नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 5। इसमें जो है संघ की कार्यकारिणी और संसद के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 151 तक जो है इसमें इसका वर्णन किया गया है। 52 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। इसके पद के बारे में जो है 52 अनुच्छेद में बताया गया है। इसका 53वां अनुच्छेद जो है इसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। 54 अनुच्छेद में जो है निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 61वां जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 जो है उसमें उपराष्ट्रपति का जो पद होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा वो जो बताया गया है। नेक्स्ट है 72वां अनुच्छेद जो है इसमें क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है और कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित करने और हटाने चाहे कम करने का जो है कि राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। 74वां अनुच्छेद जो है इसमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का जो है गठन होगा, इसके बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री का पद होगा यह जो है अनुच्छेद 75 में बताया गया है। 76 में महान्यायवादी का पद के बारे में बताया गया है। 79 जो है दोस्तों यहाँ पर 79 होगा। 79 में जो है संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 80वां अनुच्छेद जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है और 110 अनुच्छेद में धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के बारे में दिया गया है। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 123वां अनुच्छेद जो है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद जो 125 में न्यायाधीशों के लिए जो वेतन है उसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेशों की समीक्षा के बारे में जो है बताया गया है। 141 अनुच्छेद में है, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा,
ये बताया गया है। अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 149 में है CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में दिया है राज्य के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया है। इसमें जो है 152 अनुच्छेद से लेकर के 237वें अनुच्छेद तक जो है इसमें जिक्र किया गया है छठे भाग में। इसमें जो है 153वां अनुच्छेद कहता है भारत के राज्यपाल के बारे में, इसके बारे में जो है जिक्र किया गया है। 154 अनुच्छेद में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपालक की निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा शक्ति के बारे में बताया गया है, क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 165 में मुख्यमंत्री के बारे में है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद जो है 168 में विधानमंडल होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश पर जो है राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद जो है 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में जो है बताया गया है। 216 अनुच्छेद में हाई कोर्ट का गठन के बारे में है। 215 अनुच्छेद में जो है उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में जो है। अनुच्छेद 226 में है कुछ रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की जो है शक्ति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत के बारे में है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों का गठन के बारे में बताया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि लोक लेखा निधि के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता जो है इसकी निधि के बारे में बताया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 300A में जो है संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में है केंद्र और राज्य के तहत सेवाएं के बारे में है। 312वां अनुच्छेद में IAS, IPS और IFS के बारे में अखिल भारतीय सेवा का जो है जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 315 में राज्य संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है के बारे में जो बताया गया है। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। भाग 14 के A में न्यायाधिकरण के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 323 के A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। भाग 15वां भाग में है इसमें जो है चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 324 में निर्वाचन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ये बताया है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी
विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना, ये जो है इसमें अनुच्छेद 325 में बताया गया है। अनुच्छेद 326 में लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये बताया गया है। भाग 17वें भाग में राज्यभाषा के बारे में बताया है। 343 में संघ की राज्यभाषाएं, 345 में किसी राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं के बारे में बताया गया है। 348 में जो है अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं के बारे में बताया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं में विकास के लिए निर्देश के बारे में बताया गया है। भाग 18 में जो है आपात स्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति आपातकाल होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल होगा, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं वो होगा। और 360वां अनुच्छेद में वित्तीय आपात जो होता है वो हो जाएगा 360वां अनुच्छेद में। भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है, जिसमें 368वां संविधान संशोधन जो है, इसमें जो है संसद की शक्ति के बारे में, संविधान में संसद संशोधन की शक्ति, संसदीय शक्ति के बारे में जो है बताया गया है। 20वां भाग में बताया गया संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की संसद की शक्तियाँ के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो आज दोस्तों हम देखें कुछ महत्वपूर्ण संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने दोस्तों आज जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जो है हम लोग डिस्कस किए हैं। दोस्तों आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो है उसके बारे में हम उसका वीडियो जो लेकर के हम आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।